पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस दिन भारत हुंकार भरेगा वो 4 दिन ठहर नहीं सकता भारत के साथ। अभी हमें एक गुरुकुल कराची में और दूसरा लाहौर में भी बनाने की सोच नहीं है। शायद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान कैसे बचेगा ये सोच नहीं। चलो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, नहीं इनको नया मुकदमा हो जाएगा। 1835 में जब मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके और हमारे जो 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल हर गांव में चला करते थे उनको नष्ट किया। अब वक्त आ गया है दोबारा से हर गांव में वो गुरुकुलीय संस्कृति जिंदा होगी, जीवित होगी, प्रतिष्ठापित होगी। ये संकल्प है श्रद्धाचार्य ऋषि का और उसी गुरुकुलीय परंपरा से निकले हैं हम। हमारा स्रोत एक है, हमारा मंतव्य और गंतव्य एक है। इसलिए विश्व जागृति मिशन के साथ पतंजलि योगपीठ एकात्म है। यहां कोई द्वैत नहीं है, यहां तो अद्वैत भाव से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये इस युग की आवश्यकता है। हम जब इधर आ रहे थे तो मीडिया वालों ने बीच में लपक लिया, बोले जी हमें आगे क्या होगा। मैंने कहा आगे अच्छा ही होगा। एक तरफ गुरुकुलीय संस्कृति की प्रतिष्ठापना होगी, भारत में तो गुरुकुल खुलेंगे ही। अभी पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस दिन भारत हुंकार भरेगा वो 4 दिन ठहर नहीं सकता भारत के सामने। इतना कायर कमजोर बुद्धि सा देश है जो रोज कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। अच्छा, उसके 4 टुकड़े होने के लिए तैयार है। उधर पख्तून में, उधर जो है बलूचिस्तान में और पीओके में अलग स्वर उठ रहे हैं। ये तो जिस दिन भारत हुंकार भरेगा शायद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान कैसे बचेगा ये सोचने की बात है। तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। श्रद्धाचार्य श्री ने अभी यहां 3 गुरुकुल भारत में बनाने की और अभी आगे के कार्यक्रम में उसकी घोषणा की है। तो मैंने कहा श्रद्धेय आचार्य श्री, अभी हमें एक गुरुकुल कराची में और दूसरा लाहौर में भी बनाने की सोच नहीं है और उसकी आवश्यकता है। और आपको एक बात बताएं, महर्षि दयानंद सरस्वती के जो वेदों की ओर लौटो, बैक टू बेसिक की ओर, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज का जो उद्घोष उन्होंने किया था, तो लाहौर और कराची उसका बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। श्रद्धेय आचार्य ऋषि के संकल्प से देश ही नहीं, पाकिस्तान से लेकर के और पूरी दुनिया के अंदर ये गुरुकुलीय संस्कृति यशस्वी होगी। इसके लिए जोरदार अभिनंदन आचार्य श्री। सनातन का जो गौरव काल चल रहा है इसमें मात्र सनातन के नारे ही नहीं लगाने। कुछ लोग खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय तो बोली। तू कर क्या रहा है सनातन धर्म के लिए बता। तूने गुरुकुल में दान कितना दिया, तूने कितनी गौशाला में कितनी गायों की रक्षा की, तूने कितने अपने हिंदू भाइयों को विधर्मी होने से बचाया, तूने कितने लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाया, कितने लोगों का तूने चरित्र निर्माण किया, उसमें तूने क्या योगदान किया। अपने लिए खाना पीना और मौज मस्ती करना ये मात्र सनातन धर्म नहीं है। अपना सर्वस्व अपने धर्म के लिए अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध होना यह सनातन धर्म है। मुसलमान मजदूरी करके भी महाराज 7-8% वो जकात देता है और मुसलमानों की तो फंडिंग पूरी सऊदी अरबिया से लेकर के और बड़े बड़े तेल के उनके पास भंडार हैं, आबू धाबी से लेकर के अभी टर्की टर कर रहा है। बताओ, जिसकी कोई औकात नहीं। वो कहता भारत कौन है। अरे तेरी औकात कुछ नहीं, तू टर कर रहा है। लेकिन ये सारे चुटर बुटर करने वाले जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं ये सब इस्लाम के प्रचार के लिए आज भारत के अंदर यदि 3.5 लाख मदरसे चलते हैं, लगभग 4-5 लाख मस्जिदें उन्होंने बना दी हैं, तो कोई भारत के पैसे से बनी है? ये विदेशों से फंडिंग आई है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है तब से विदेशी फंडिंग थोड़ी कम हुई है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा इन्होंने खड़ा कर दिया था। हमारा विरोध कोई मस्जिदों से नहीं है, मंदिर उनके कोई मदरसों से भी नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ लोग जो सिखाते हैं बात विरोध उससे है। उनके लिए राष्ट्र धर्म प्रथम नहीं, उनके लिए कुछ और कुछ प्रथम हो जाता है, बात उससे है। तो यदि वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे बना सकते हैं, वो लाखों मस्जिदें बना सकते हैं, तो हम सनातन धर्म से देश में 5 लाख गुरुकुल क्यों नहीं बना सकते? तो आप लोग कम से कम इतना तो कर लो, अपने गुरु कार्य में, गुरुकुल के कार्य में, सनातन की संस्कृति कार्य में कम से कम 2% दान देने का आज सब संकल्प लेकर के जाओ।
सरकार ने तो बड़ी कंपनियों के लिए तो 2% का CSR तय कर दिया, और उसमें से कितनी इतनी धूर्त कंपनियां 2% को भी घुमा फिरा करके पता नहीं कहां रड़ा देती हैं। हाँ, हमको पता है ये सब कैसे घोटाले करते हैं सब। तो चलो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, नहीं इनको नया मुकदमा हो जाएगा।